अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले सफ़ा नंबर 86 पर मौजूद तैर दो पैकर ये मरसिया है जो कि मीर ज़मीर का लिखा हुआ है। इसका तारुफ़ मैंने आपको बताया। इसके अलावा मरसिया असल में कहते किसको हैं, यानी मरसिए से क्या मुराद है, उसके अज्ज़ा कौन से हैं, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया। और पहले और दूसरे बंद की मैंने बुलंद ख्वानी भी की और आप लोगों को हिदायत दी थी कि भी आप भी खामोश ख्वानी कीजिए। तो आइए हम आज पहला और दूसरा बंद और इसका मफ़हूम देखते हैं। सफ़ा नंबर 86 पर मौजूद तैर दो पैकर से पहला बंद समझने की हम कोशिश करेंगे। अकबर ने जो ही मियान से तलवार को खींचा, उस तैर ने मैदान में दिखाया ये तमाशा। जो बर्फ तड़प कर जो गई ता सरे आधा, गह सर को गह हाथ को गह पाँव को काटा। टुकड़े तने कुफ़ार के एक जा पे नहीं थे, था सर तो कहीं हाथ कहीं पाँव कहीं थे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये मरसिया हमारे निसाब में इसलिए रखा गया है ताकि आप सभी हमारी इस्लामी ताबनाक तारीख़ से वाकिफ़ हो सके। शायर ने मरसिए को मुसद्दस की हैयत में लिखा है। 6 मिसरे वाली जो नज़म होती है असल में मुसद्दस कहलाती है। 6 मिसरों में से पहले 4 मिसरे देखिए, हम काफ़िया और हम रदीफ़ हैं। मसलन खींचा, तमाशा, आधा, काटा वग़ैरह, ये सभी हम काफ़िया अल्फाज हैं। जबकि 5वें और 6ठे मिसरे में काफ़िया बदल चुका है, नहीं और कहीं। इस तरह 6 मिसरों वाला ये जो बंद है ये असल में मुसद्दस है। 6 मिसरों वाली नज़म को मुसद्दस कहते हैं। आइए हम समझने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं शायर, गौर से सुनिए। सबसे पहले कुछ अल्फाज के मायने देखेंगे कि भी मियान कहते हैं तलवार रखने का खौल। तमाशा कहेंगे नज़ारा या खेल को। जूं जैसे ही। बर्फ यानी बिजली। तड़प कर यानी चमकना। ता यानी तक। आदा यानी दुश्मन। गह कहते हैं जगह, गह कभी कभी या कभी। इस तरह अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मीर ज़मीर ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबज़ादे अली अकबर की बहादुरी और शुजाअत का ज़िक्र इस बंद में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में किया है। इसमें उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़ौज की तंज़ीम को बयान करके वाक़या निगारी की एक उम्दा मिसाल पेश की है। शायर कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन के बड़े बेटे
अली अकबर ने जैसे ही मियान से तलवार निकाली, यहाँ मैदान जंग का एक मंज़र है, दुश्मन सामने हैं, हक़ व बातिल की ये लड़ाई है और दुश्मन को सामने पाकर अली अकबर का खून जोश मारने लगा और उन्होंने मियान से तलवार निकाली। ये मंज़र काबिल दीद था, बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। तलवार बर्क़ रफ्तारी से, तेज़ रफ्तारी से चमकती हुई दुश्मनों के सर तक गई, कभी सर पर पड़ती, कभी हाथ पर, तो कभी पाँव को जिस्म से जुदा कर देती। इस तरह कुफ़ार के बदन के टुकड़े टुकड़े एक जगह दिखाई नहीं देते थे, पूरा मैदान कुफ़ार के बदन के टुकड़ों से भर चुका था। हाथ, पैर, सर सब कुछ अलग अलग हो चुके थे। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस बंद में शायर ने अली अकबर का जोश बताने की कोशिश की है, उनकी बहादुरी की मंजर कशी की है कि किस तरह उन्होंने काफिरों पर हमला किया। तो पहला जो शेर है, अकबर का मियान से तलवार निकालना, वाक़या करबला की तरफ इशारा करता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? सनत तलमीह, यानी शायर अपने शेर में जब किसी वाक़ये की तरफ इशारा करता है तो वो कौन सी सनत होगी? सनत तलमीह। उसी तरह दूसरा जो शेर है, जो बर्क़ तड़प कर जो गई तासरे आदा, तलवार को बिजली की तरह चमकती हुई जो बताया गया है यहाँ, ये असल में सनत तशबीह की मिसाल है। और आखिरी जो इस बंद का शेर है कि तलवार का एक वार पर दुश्मन के हाथ पैर काट डालना, यानी टुकड़े तने कुफ़ार के एक जा पे नहीं थे, था सर तो कहीं हाथ कहीं पाँव कहीं थे। इस शेर में सनत मुबालगा का इस्तेमाल हुआ है। आइए हम दूसरा बंद देखते हैं। एक जा पे वो तलवार न देती थी दिखाई, जो मर्ग मफाजात इधर आई उधर आई। जा कहेंगे जगह, मर्ग मफाजात इत्तेफाकी मौत, तायरे जान यानी जान का परिंदा, मतलब रूह को कहेंगे। इबरत नसीहत लेना, महल यानी मौका, शहबाज बाज से बड़ा परिंदा। तो देखेंगे शायर इस बंद में अली अकबर की बहादुरी और शुजाअत का जिक्र करते हुए क्या कहते हैं कि तलवार बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार थी, दो धारी तलवार थी, जिस सर पर पड़ती वो सर तन से जुदा हो जाता। इतनी तेज़ रफ्तारी से अली अकबर वो तलवार चला रहे थे काफिरों पर कि वो एक जगह दिखाई नहीं देती थी।
मान लो कि कोई अचानक आने वाली मौत हो। तलवार चारों सिमत दुश्मनों का सफाया करने लगी और जिस्म से रूह अलग करने लगी। इस तरह जिस काफिर पर तलवार पड़ती, उसकी रूह उसके जिस्म का साथ छोड़ देती। पूरे मैदान में अली अकबर की तलवार का खौफ दिखाई देने लगा। एक शोर मचा कि ये तलवार नहीं है बल्कि एक इबरत का मुकाम है। दुश्मन घबरा गए, खौफ से मरने लगे और उन्हें ऐसा लगा कि भाई तलवार नहीं है बल्कि ये मौत का फरिश्ता है जिसे हम मलिकल मौत कहेंगे। इस तरह दूसरे बंद में भी शायर ने अली अकबर की शुजाअत व बहादुरी पर रोशनी डाली है। और जो पहला शेर है जिसमें तलवार को मर्ग मफाजात कहा गया है, ये सनत तशबीह की मिसाल है। दूसरा जो शेर है जिसमें रूह को परिंदा कहा गया है, ये सनत इस्तिआरा की मिसाल है। और तीसरे शेर में भी तलवार को मौत का फरिश्ता कहा गया है, शहबाज अजल, ये भी सनत इस्तिआरा की मिसाल है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आइंदा अगले बंद को लेकर कल फिर मुलाकात होगी।